खिलौनों के माध्यम से शिक्षण में आज हम इन पुराने बीट्स से, जो कि आपको अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं, इनका उपयोग करके साइंस केमिस्ट्री के डिफ़िकल्ट टॉपिक जो बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है उसको हम आसानी से समझा सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे 12th केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसमें टॉपिक है आपका क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए, हम बच्चों को इसके माध्यम से बता सकते हैं। जैसे क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो इस तरह वेल अरेंज्ड होते हैं, इस तरह। तो ये बन गया इनका क्रिस्टली ठोस। इसमें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। और उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको अक्रिस्टली ठोस बताना है, तो हम जैसे जानते हैं अक्रिस्टली ठोस जिसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तो ये आप बच्चों को इस तरह अनियमित व्यवस्था में रखकर आप दिखा सकते हैं कि ये अक्रिस्टली ठोस है। मैंने कुछ ऐसे ही फेविकॉल से जोड़कर बनाया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। ये देखिए, इससे बच्चे समझ जाएंगे कि अगर आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें ये जो रेड कलर का है ये आपका धन आयन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वाला ऋण आयन को। तो इस तरह सभी धन आयन के बगल में ऋण आयन और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन, इस तरह बच्चे इसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस का देखिए, ये देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में सारे जो अवयवी कण हैं वो बिल्कुल अनियमित व्यवस्था में है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। इसी प्रकार हम और भी बच्चों को जो हमारे सेल हमने पढ़े हैं, जैसे इसी चैप्टर में आगे जो टॉपिक होता है सेल, BCC सेल, SCC, FCC, तो उसे भी हम इन बीट्स का उपयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये मैंने पहले से ही इसमें फेविकॉल से जोड़ के रखा है। आप बच्चों को उसी समय तुरंत भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनके लिए गेम हो जाता है। जैसे SCC में ये देखिए, SCC में हम जानते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं, घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस तरह ये हुआ SCC। उसी प्रकार BCC में होता है कि सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं और एक अवयवी कण अंदर होता है। इसी कारण इनका जो परमाणुओं की कुल जो संख्या निकलती है वो 2 निकलती है, क्योंकि कोनों पर स्थित का 1/8वां भाग और अंदर में स्थित ये किसी से भी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, अंदर में है। इसी कारण इसका पूरा एक भाग इस क्रिस्टल जालक को मिलता है। इसलिए यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे जो अवयवी कण कोनों पर हैं, तो कोनों पर स्थित जो अवयवी कण हैं उनका 8 यूनिट सेल से साझा होता है और एक का 8वां भाग मिलता है। तो इस तरह 8 कोनों पर स्थित हैं, तो सबका 1/8वां भाग, अर्थात टोटल परमाणु की संख्या हमको 1 मिलती है। इसी प्रकार है हमारा FCC। तो ये देखिए, FCC में कोनों पर स्थित होते हैं और साथ ही फलकों के मध्य पर। तो इस तरह इन बीट्स का उपयोग करके ही हम बच्चों को अच्छी तरह बता सकते हैं कि ये देखिए, ये जो फलक है इसका सेंटर ये हुआ, तो इस तरह यहाँ बीच में एक कण। उसी तरह ये वाला जो फलक है उसका सेंटर ये हुआ, यहाँ पर एक अवयवी कण। ये नीचे का जो फलक है उसके बीच में ये अवयवी कण। तो इस तरह FCC में कोनों के साथ साथ फलकों के मध्य में भी अवयवी कण स्थित होते। फलकों के मध्य स्थित अवयवी कण का 1/2 भाग मिलता है और इस तरह इसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या 4 आती है, क्योंकि फलक 6 होते हैं और 6 × 1/2 = 3। और यहाँ कोनों पर स्थित का सभी का
1/8 मीन्स 1, तो 1 + 3 = 4। तो इस तरह एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है, जिसे हम इस तरह इन बिट्स का उपयोग करके आसानी से समझा सकते हैं। उसी प्रकार इसमें 12th में केमिस्ट्री में मेन टॉपिक होता है हमारा शॉटकी और फ्रैंकल दोष। तो इसे भी हम आसानी के साथ इन बिट्स का उपयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह ये बनाया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि शॉटकी दोष में क्या होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने स्थान से निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर बीट्स में लिख भी दिया है धनावेश, ऋणावेश, धनावेश, ऋणावेश। इस तरह ये आयनिक क्रिस्टल, और उस पर दोष के रूप में एक धन आयन यहाँ से निकल गया और एक ऋण आयन यहाँ से निकल गया। तो इस तरह ये हुआ हमारा शॉटकी दोष। उसी प्रकार हम फ्रैंकल दोष को भी इन बीट्स की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्त स्थानों में चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, अंतराकाशीय रिक्त स्थान किसको बोलते हैं, अवयवी कणों के मध्य में जो खाली जगह होती है उन्हें अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहते हैं। तो बच्चों को हम इसके ज़रिए आसानी से ये भी समझा सकते हैं कि अंतराकाशीय स्थान किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह अरेंज है, आयनिक क्रिस्टल है। तो एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर ये देखिए इस तरह अंतराकाशीय स्थान में चला गया और ये बन गया हमारा फ्रैंकल दोष। तो इस तरह इन बिट्स का उपयोग करके हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसे भी, उसके टॉपिक को आसानी से समझा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा भी गेम है जिसको हम समझा सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। क्लास 9th में और 11th-12th में भी मेन टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोरबरी व्यवस्था। इसे हम इन बीट्स के माध्यम से बच्चों को गेम भी खिला सकते हैं और आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो इस तरह हम जानते हैं कि सबसे पहले वाले शेल में, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे वाले शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह ये हमने अरेंज कर दिया। अब बच्चा जानता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इस तरह 2 और ये 8, 10 हुआ। अब जो एक जो है वो इसे इस तरह तीसरे वाले शेल में डाल देगा। तो इस तरह ये बन गया सोडियम का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार यदि हम बच्चों को बोलेंगे कि क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो बच्चे इसे भी आसानी से इसमें बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। हाँ, पहले कोश में 2, अच्छा ये सोडियम है, कंप्लीट बन गया। चलो देखते हैं। हाँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले के शेल में 2, वेरी गुड, और दूसरे शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने कितना डाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। और अब कितने हो गए, 10 हो गए। अब बचा 11वां, तो वो जाएगा तीसरे शेल में। तो इस तरह ये बन गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीट्स के जरिए बच्चों को ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बाद हमारे अगले स्टूडेंट बताएंगे। चलिए आप बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी व्यवस्था के अंतर्गत। जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग बीट्स के को जमाने के कारण बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। हाँ, दूसरे शेल में कितना डाला, 8 डाल दिया, वेरी गुड। तो हो गया ये कंप्लीट। आइए देखते हैं। तो क्लोरीन का होता है 17, पहले शेल में 2, गुड,
दूसरे शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अब बचे कितने, 10 हो गए, तो क्लोरीन का है 17, 7 और बचे तो तीसरे शेल में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह ये हो गया क्लोरीन का बराबरी व्यवस्था। और आपने देखा कि बीट्स के जरिए बच्चों को ये मज़ेदार तरीके से आ जाता है।